लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं आपके साथ मोहम्मद अफजल आलम। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, तो वहीं हमारा मुल्क भारत भी इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में सबसे बड़ा वायरस कोरोना वायरस है? कुछ लोगों का जवाब होगा जी हाँ, कोरोना वायरस सबसे बड़ा वायरस है। लेकिन आपको मैं 3 वायरस के बारे में आज बताता हूँ जो इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहला जो गोदी मीडिया, जो दंगाई मीडिया है, उसका जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरा भक्त वायरस, एक नया वायरस चल पड़ा है 2014 के बाद से, भक्त वायरस। ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो गोदी मीडिया के द्वारा जहर फैलाया जाता है और उसके ऊपर जो अमल करते हैं ये वायरस, वो ये भक्त, उसका जो वायरस होता है वो और भी बहुत खतरनाक है। और तीसरा कोरोना वायरस आया है, ठीक है, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है और हम सबको उम्मीद भी है कि हम इस लड़ाई से लड़ करके जीत जाएंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गोदी मीडिया का फैलाया हुआ वायरस है, शायद ये ख़त्म ना हो, क्योंकि जो दिलों की दूरियां, जो आपसी मोहब्बत और एकता थी, उसको शायद ये गोदी मीडिया मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है और समाज में नफ़रत और जहर फैला रही है। आपको सबसे पहले मैं कल जिस प्रकार निजामुद्दीन में मामला हुआ तबलीग जमात को लेकर करके कोरोना भी मुसलमान हो गया। पूरी दुनिया में कोरोना एक वायरस था, लेकिन हिंदुस्तान आते आते ये मुसलमान हो गया, कोरोना जिहाद कहलाने लगा। अब आपको एक शख्स जो एक महाशय हैं, काफ़ी बड़े पत्रकार है, उनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। आप उनका ये वीडियो देखिए, फिर उनके बारे में ये बताऊंगा कि ये कौन शख्स हैं। देखिए इस वीडियो को। हिंदुस्तान में कुछ तथाकथित अल्पसंख्यक वो कोरोना बम बने हुए हैं। कोरोना जिहाद को सामने रखकर ये अब यहां वहां घूम रहे हैं, शांति दूत बने हुए हैं। जी हां, कोरोना जिहाद जो शब्द है इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कोरोना जिहाद के साथ ही साथ मस्जिदों में लगाओ सरकारी ताले जैसा शब्द भी ट्रेंडिंग में है। कुछ लोग इन्हें कोरोना कुरियर कह रहे हैं। दरअसल इस्लाम को मानने वाले कुछ चरमपंथी मुसलमान मुल्ला मौलवी मुफ्ती इस लॉकडाउन के वक्त में भी हजारों विदेशी कठमुल्लाओं को दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में छुपाए बैठे थे। ये जो है, इनका नाम अतुल अग्रवाल है और हिंदी खबर के ये सर्वे सर्वा है, एडिटर इन चीफ है, मालिक है, एक चैनल के ये मालिक का शब्द है। और साथ में ये भी बता दूं कि इनकी जो पत्नी है भारत की मशहूर आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी है। अब सोच सकते हैं कि ये सब लोगों का जो ये मानसिकता है, ये जो जहर फैला रहे समाज में, कितने बड़े लेवल पे क्या होगा। जब ये ऐसी बात करेंगे तो समाज में जो जाएगा लोग, ये जो वायरस फैलेगा तो फिर क्या होगा समाज में, आप खुद अंदाज़ा लगाइए इसका। जब मोदी जी ने 24 तारीख को भारत बंद का अनाउंसमेंट किया, अब 21 दिन के लिए भारत बंद रहेगा, जो जहां है वही रहे और जान है तो जहान है, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, तब सब लोग घरों के अंदर थे। लेकिन जो बाहर निकल के आई वो आज़ादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पलायन, जो मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया, वो दिल्ली से बिहार और झारखंड, बंगाल और यूपी के मजदूर चल पड़े, पलायन कर गए और देश के अलग अलग हिस्सों से। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, उसमें 39 पर एनडीए सांसद है और जिसमें खास तौर पे बीजेपी 17 और 16 पे जेडीयू के। मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, साथ में बिहार से आते हैं और बिहारी गीत गाते हैं वोटरों को रुझाने के लिए। अभी दिल्ली चुनाव हुआ था तो उसमें किस प्रकार उन्होंने एक से एक बिहारी गीत और गाने गाए। साथ में अब 5 महीने के बाद बिहार का चुनाव है, तब भी वो वहाँ पे गाएंगे। लेकिन जब ये मजदूर पलायन कर रहे थे तो वो नज़र नहीं आए, कभी किसी का पुरसाले हाल लेने तक नहीं आए, वो कहाँ कौन से बिल में छिपे थे पता नहीं। लेकिन जैसे ही कल ये मामला आया निजामुद्दीन का, तबलीग जमात का, वो बाहर निकल के आ गए और उनको ये साजिश नज़र आती है। उनके इस बयान को सुनिए, वो साजिश बता रहे हैं, सुनिए इस बयान को। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो इसमें कुछ बड़ी साजिश लग रही है। ये सामान्य घटना नहीं है, मेरा जहाँ तक मैं सोलो ऐसा सोच रहा हूँ। तो वहीं शशि थरूर ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाया, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। और साथ में शशि थरूर ने यह भी कहा कि 9 दिन पहले, केवल 9 दिन पहले हम लोगों ने ताली और थाली बजाई इस चुनौतीपूर्ण घड़ी से मुकाबला कर रहे हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो। लेकिन आज 9 दिन के बाद उनको फिर से हिंदू और मुसलमान का मुद्दा मिल गया। देखिए ये 4 तस्वीर देखिए, 4-5 तस्वीर है जो मैं दिखाऊं कि टीवी चैनल पे क्या
ये कल का शो था, किस तरह का प्रोग्राम बनाया गया था। इससे पहले सब अंतराक्षी खेल लेते थे, कोई टाइम पास कराता, और उनमें हिम्मत नहीं थी। जब मोदी जी के राज्यों का पोल खुल गया कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है, मोदी केयर दिया जा रहा था नाम, ओबामा केयर, ट्रम्प केयर को जो है एक नाम दिया जा रहा था। मोदी केयर जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना लाया था, वो कहाँ कौन से बिल में गए? आपको बता दो कि भागलपुर के डॉक्टर्स ने नीतीश कुमार को ये लिख करके कहा है कि आप जब तक हमें मेडिकल की सारी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तब तक हम अब हमसे नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि जान जोखिम में डालकर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं। सोचिए, हमारे डॉक्टर्स के पास ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए। और आज हम हिंदू और मुसलमान पे फिर से एक बार डिबेट शुरू कर चुके हैं, सारे मुद्दे गौन हो चुके हैं। तो ये भागलपुर के डॉक्टर्स ने कहा है। अब आपको ये जो मीडिया है, ये हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर एक बार फिर से आ गई है। तो कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ट्वीट किया है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ रही है, तो वही हमारी मीडिया कोरोना वायरस में मुसलमान ढूंढ रही है। तो सोचिए कि हमारी मीडिया अब कहाँ पहुँच गई है और किस तरह से जहर फैला रही है। अब आपको मैं एक सज्जन हज़ी न्यूज़ के, जिन्होंने जिहाद पे एक पूरा शो बनाया था, उनके बारे में बताते हैं। कल भी उन्होंने एक शो चलाया, वो स्वाभाविक था कि चलाना ही था उनको। अब वो उनका एक फेमस डायलॉग है, मैं आपको दो वीडियोस दिखाऊंगा, और पहले ये वीडियोस को देखिए। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहां पुलिस भी नहीं जा सकती। ये वो इलाका बन गया है। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है, वो इलाका निजामुद्दीन है। एक वीडियो जो है शाहीन बाग का, जब वो शाहीन बाग पहुंचे थे 1 महीने 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि हर इलाके में, बहुत ही अच्छा फिल्मी डायलॉग है, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा मोहल्ला होता है जहां पुलिस भी कदम नहीं रख सकती, पुलिस भी नहीं जा सकती। फिर उन्होंने कल कहा कि हर एक शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी नहीं जाती। तो भाई साहब बता दो कि आखिर शाहीन बाग वो इलाका है या निजामुद्दीन इलाका है वो, ये आपको बताना पड़ेगा। अब एक चेहरे को आपको दिखाते हैं। ये चेहरा, ये मुस्लिम पैनलिस्ट, जो महिला पैनलिस्ट है, जो हमेशा जाती हैं टीवी डिबेट पर और खुद का नाम सुबोई खान बताती हैं, और ये कहती हैं कि हम मुसलमानों की औरतों को जो है वो पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है और हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो और ये जब टीवी डिबेट पे बैठती हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देना, आतंकवादी कहना, जिहादी कहना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। अब इनके 2 वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ, इन 2 वीडियोस को देखिए और पता कीजिए और सोचिए कि क्या ये वाकई मुस्लिम महिला के लिए इतना गौर फिक्र करती है। तबलीगी जमात के आपको मैं एक सीधी सी बात ये कहना चाहूंगा, मुजीबुर रहमान को सुन लीजिए, नॉलेज की थोड़ी है, पूरा मुजीबुर रहमान को थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। कांटेक्ट किया, जैसे सुधांशु जी ने बोला कि जो मुजीबुर रहमान होते हैं बेचारों को आप सुसाइड बॉम्बर बना देती है। हम इस बात पे बात क्यों नहीं करते कि शाहीन बाग में पीएफआई का हेड ऑफिस चल रहा था? हम इस बात पे बात क्यों नहीं करते कि जांच एजेंसीज ने यूपी में सिमी और पीएफआई के हाथ होने पाए गए हैं? एक वीडियो है जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग को लेकर के सीए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, तो ये जो है सुबोई खान तब कह रही थी कि वहाँ पे पीएफआई का हेडक्वार्टर्स है, ये लोग जितने बैठे ये देशद्रोही है, ये जिहादी है, ऐसे ऐसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। और कल जब जो तबलीग जमात पिछले 100 सालों से चल रहा है, तब फिर ये क्या कह रही थी कि इनका तो लिंक अलकायदा से है, ये लोग मानव बम है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन है। इनका नाम सुबोई खान है, दुबे जी के नाम से इनके हस्बैंड जाने जाते हैं। अब वो क्या है ये मुझे नहीं पता, क्या है क्या नहीं, लेकिन ये आ करके हमेशा बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं और मुसलमानों को जलील करती हैं। जा करके टीवी डिबेट में जाना कोई बुरी बात नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए करना, किसी एक पार्टी के लिए बैटिंग करना, उसकी बातों को रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करना और बार बार आतंकवादी बताना। कल तक शाहीन बाग में लोग आतंकवादी थे, अब निजामुद्दीन में भी आतंकवादी हो गया। ये कितना हद तक उचित है, ये आप पे सवाल छोड़ता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वामी शिवानंद आश्रम से मैं जुड़ी हुई हूँ।
तो हमारी हर वेदांत क्लास के बाद क्लोजिंग सेरेमनी जो होती थी, क्लोजिंग प्रेयर्स जो होती थी, वो इसी मंत्र से होती थी। मुझे लगता है कि अगर हम रोज शाम को 5 बजे हर घर से हिंदुस्तान के महामृत्युंजय मंत्र की आवाज आए, वो वाइब्रेशन गूंजे हर घर में, पूरे देश में, तो मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि हम इस आपदा से निकल सकते हैं। हमारी टीम का कोई मकसद नहीं था कि हम इनके ऊपर इस तरीके का कोई वीडियो या पर्सनल लाइफ में उनके इंटरफेयर करें, लेकिन दरअसल बात यह है कि आपको अंधेरे में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो सच्चाई है उसको बताना पड़ेगा, सच्चाई से रूबरू कराना चाहिए। जिस प्रकार दिल्ली से मजदूर निकल पड़े, अगर ये तबलीग जमात के लोग निकल पड़ते रोड पर, सड़कों पर निकल पड़ते, तो फिर वही लोग कहने आते कि ये जिहादी, देखिए ये मुल्ले, प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, तो फिर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इनके के लिए कि ये कोरोना वायरस से जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं जंग लड़ना है, ये लोग तबलीग जमात कर रहे हैं, ये लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उन्होंने आदेश का जो पालन किया कि अपनी जगह जहां प्रधानमंत्री ने कहा जो जहां है वहीं रहे, उसको पूरी तरह से उन्होंने पालन किया और अपनी जगह पे थे। ये तो प्रशासन को होना चाहिए था कि कहाँ लोग हैं जो विदेशी नागरिक है, वो कहाँ छिपे हुए हैं, तो ये तो उनको खोजना चाहिए था। आपको ये बता दूं कि एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। 2 शख्स अपनी वाइफ को ये बताता है कि हम जो है बेंगलोर बिजनेस के सिलसिले में गए थे, लेकिन उसका ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो वो बेंगलोर नहीं बल्कि बैंकॉक गए थे, और उसके घर पर पुलिस जाती है और पुलिस जाने के बाद उसको क्वारंटाइन किया जाता है, अलग रखा जाता है। जब पुलिस ट्रैवल रिकॉर्ड करके चेक कर सकती है, तो ये जो तबलीग जमात के लोग जो विदेशी जिसको बताया जा रहा है कि वहाँ पे थे, तो ये तो रिकॉर्ड ऑलरेडी था, तो फिर क्यों नहीं पुलिस ने इसको ढूंढा, क्यों नहीं खोजा? तो ये तो सवाल पूछना चाहिए ना, और ये सवाल तो पूछना लाजमी है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया सिर्फ एक तरफा जो एजेंडा है उनका चलाना कि आज जब भी बीजेपी ICU में भर्ती होती है तो फिर उसका लाइफलाइन का जो काम करता है वो मुसलमान, किसी तरह से कोई भी मुद्दा हो डाइवर्ट करना हो, मुसलमान को ले आओ, मुसलमान को गाली दो और फिर मुसलमान पे डिबेट चलाओ, फिर सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आज मजदूरों के बारे में कौन पूछ रहा है कि मजदूर कहाँ गए, कैसे गए, कितने मजदूर, अब तक 23 मजदूरों की मौत हो गई है, ये तो गोदी मीडिया पूछेंगे नहीं। उन मजदूरों का क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, उस पर कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। मिल गया निजामुद्दीन का मामला, फिर तो चलता चलेगा ये डिबेट। लोग सोच रहे होंगे कि पूरी गोदी मीडिया किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं इस समाज में, इस हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो कि अब भी उनका ज़मीर जिंदा है और वो वाकई पत्रकारिता कर रहे हैं। पत्रकार का काम होता है सच्चाई से रूबरू कराना, और कल उन्होंने बाखूबी निभाया। न्यूज़ 24 के संदीप चौधरी ने, देखिए इस वीडियो को। क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत है। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था, 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था, 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था, 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था, 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था, 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। 23 तारीख तक संसद चली, उसमें दुष्यंत भी मौजूद थे जो कनिका कपूर की एक पार्टी में थे। कनिका कपूर पॉजिटिव पाई गई। 23 तारीख तक संसद चलती है। 23 तारीख को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होता है, जहां पर 300 वहां पर लोग मौजूद होते हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव लोग थे। आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हैरान ना हो, क्योंकि ये जो वायरस है ये चलता रहेगा। आप अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, और बस जो आपसी मोहब्बत है, एकता है, वो बनाए रखें। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी, और आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट कर करके। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।